बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल की तरफ से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स के टेस्ट जो कि कैरियर जॉब्स 1737 की तरफ से लिया गया है, उसके कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टेस्ट लिया गया है 23 फरवरी 2021 को। इस वीडियो में जितने भी MCQs हैं वो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के टेस्ट से लिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इनके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे रिपीट होते रहते हैं। अभी शिफ्ट 1 के जो 50% पोर्शन था वो शिफ्ट 2 में आया था। शिफ्ट 2 के टेस्ट का जो 50% पोर्शन था वो शिफ्ट 3 में आया था। इसी तरह शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6 जो हैं उनमें ये सारे जो MCQs हैं वो रिपीट होते रहते हैं और फ्यूचर में भी जितने भी ये टेस्ट होंगे उनमें ये MCQs रिपीट होते रहेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखें क्योंकि इनमें जितने भी MCQs हैं उनको मैंने पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। इनके जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके मैंने सॉल्यूशन भी सॉल्व किए हुए हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट व्हाट एंगल शुड be the two forces 2p and under the root 2p act so that the resultant force is p under the root 10। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45 डिग्री। चलिए दोस्तों, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन इसका है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, सो p अंडर द रूट 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p होल स्क्वायर प्लस 2p अंडर द रूट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p एंड अंडर द रूट 2p cos थीटा। दोस्तों, ये a प्लस बी प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ये अंडर द रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 2 टू द 4 प्लस 2 प्लस 4 अंडर द रूट 2 cos थीटा, ये 10 फिर नीचे आ जाएगा। ये 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 अंडर द रूट 2 cos थीटा इसके साथ नीचे आ जाएगा। ये 6 इस तरफ चला जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट 2 cos थीटा नीचे आ जाएगा। cos थीटा को इस तरफ रखेंगे, 4 अंडर द रूट 2 इस तरफ चला जाएगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट 2 जो कि इक्वल होता है 45 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई देयर आर नो क्लाउड्स इन द डेजर्ट स्काई। जो सहरा की जो स्काई होती हैं वहाँ पे क्लाउड्स क्यों नहीं होते? तो वो ऑप्शन है हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी एंड सी नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लो ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इज़ डबल ऑफ सेल्सियस स्केल रीडिंग। कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग जो है वो सेल्सियस स्केल रीडिंग के डबल होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इको इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। इको किस वजह से प्रोड्यूस होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रेजोनेंस, टर्मिनेशन ऑफ साउंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फेराइट कोर हैज़ लेस एडी करंट लॉस देन एन आयरन कोर बिकॉज। ऑप्शन है, फेराइट्स have high resistance, ferrites are magnetic, ferrites have low permeability and D है ferrites have high hysteresis। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ferrites have high hysteresis। क्वेश्चन नंबर 6 है, if a MOSFET is to be used in the making of an amplifier then it must work in। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स के टेस्ट में।
ये दोबारा रिपीट हुआ है। इसके ऑप्शन है कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ट्राइवोड रीजन, बोथ कट ऑफ एंड ट्राइवोड रीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेशन रीजन। अगर इसकी जगह ये एम्पलीफायर की जगह स्विच होता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो बोथ कट ऑफ एंड ट्राइवोड रीजन होता। यहाँ पे जो कि एम्पलीफायर दिया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैचुरेशन रीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है एन इलेक्ट्रिक मोटर exerts a constant torque 10 Newton meter on a grand stone mounted on a shaft. Volume of the grand stone about the shaft is 2 kg meter square. Per meter square. If the system starts from rest, find the work done in 8 seconds. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1600 जूल, 1600 जूल। सोल्यूशन इसका है A इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय करंट। वैल्यूज पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 80 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ओमेगा नॉट की जगह 58, ओमेगा नॉट हमारे पास 0 है तो ए की जगह हम 5 लगाएंगे, टी की जगह 8, तो आ जाएगा हमारे पास 40 रेडियन पर सेकंड। वर्क हमारे पास कितना होगा, डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, 1/2 आई की जगह 2 आ जाएगा इंटू ओमेगा की जगह 40 रेडियन पर सेकंड होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1600 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर कॉन्केव मिरर हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर विच द रिजल्टेंट इमेज विल बी इरेक्ट एंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास फार्मूला है 1/f डिवाइडेड बाई 1/u प्लस 1/v। वैल्यूज पुट करेंगे, फोकल लेंथ की जगह हम 40 लगाएंगे, u की हमें फाइंड करनी है वैल्यू, और v की जगह हम -4u। तो ये 1/40 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 1/u माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेने के बाद इसका जो सोल्यूशन निकलता है वो हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑप्शन दिए हुए हैं डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है v टोटल इज इक्वल टू v हेमिस्फीयर 1 प्लस v हेमिस्फीयर 2। v टोटल इज इक्वल टू v और v प्लस हो जाएगा 2v हेमिस्फीयर। तो डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r v के इक्वल होता है इज इक्वल टू 2v हेमिस्फीयर। तो v यहाँ पे इस तरफ रह जाएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा, तो आ जाएगा डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है इन क्रिकेट व्हेन बॉलर कॉज द बॉल टू रिवर्स स्विंग द बॉल विल मूव। क्रिकेट में अगर बॉलर रिवर्स स्विंग करना चाहता हो तो बॉल का कौन सा पार्ट जो है वो पिच को स्ट्राइक करेगा, तो वो होगा शाइनिंग साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है इन अ वन डायमेंशनल कोलिजन a particle of mass 2m collides with a particle of mass m at rest.
When the particle stick together after the collision, what fraction of the initial kinetic energy is lost in the collision? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 डिवाइडेड बाई 3। सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट स्पीड ऑफ 2 मीटर इज इक्वल टू यू नॉट फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, 2m इज इक्वल टू यू नॉट इज इक्वल टू 2m प्लस m इज इक्वल टू v। तो 2m यू नॉट इज इक्वल टू 2m प्लस m इज इक्वल टू 3m, v आ जाएगा 3 जो है इस तरफ चला जाएगा, तो v हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 यू नॉट के। नाउ काइनेट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 3m इंटू 2 यू नॉट डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2m हो जाएगा, इसकी जगह यू नॉट आ जाएगा। बाकी ये इसका जो स्क्वायर वगैरह लेने के बाद काइनेटिक एनर्जी इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ एरर इज मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1%, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट वॉल्यूम? इसकी जो वैल्यू है वो 4.19। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 men support a uniform horizontal rod at its 2 ends. If one of them suddenly lets go, the force exerted by the rod on the other man will. Option number C is the correct option. इस MCQs का मतलब है कि दो आदमी हैं, इन्होंने एक रॉड पकड़ा हुआ है दोनों तरफ से। इफ़ वन ऑफ देम सडनली लेट्स गो, अगर एक जिसमें से एक आदमी है वो उसको छोड़ देता है तो वो जो फोर्स लगेगा रॉड पे तो वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा तो वो होगा डिक्रीज़। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉस्मिक रेस और कॉस्मिक रेस कौन सी होती हैं? प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूक्लियाई ऑफ हायर एलिमेंट, ऑल ऑफ दी एबो। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वो प्रोटॉन भी होती हैं, अल्फा पार्टिकल भी होती हैं और न्यूक्लियर ऑफ हाई एलिमेंट भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अल्फा इज इक्वल टू 0.995, IE इज इक्वल टू 10 MA and leakage current ICBO is equal to 0.5 microampere. Determined ICO. Option number B is the correct answer, 100 microampere आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं, IC is equal to alpha, IE is equal to ICBO is equal to 0.995। इसकी वैल्यू हमें गिवन है इंटू 10 MA प्लस 0.5 इसी IC हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9.95 इज इक्वल 0.5। तो फर्दर इसका सोल्यूशन है IB इज इक्वल टू IE माइनस IC, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर उसका इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी IB की वो 0.049 होगी। जो हमें पता है कि जो बीटा है इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बीटा की 199। ICEO जो है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे 9.9505 हमारे पास वैल्यू आई थी IC की माइनस 199 बीटा इंटू 0.0495, तो वो हमारे पास है, वो हमारे गिवन थी। तो इसका जो सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0.1 MA। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे और सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी 100।
तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग इज। करेक्ट आंसर इसमें से है रोबी लेज़र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मच हीट डज अ 40 वाट बल्ब जनरेट्स इन 1 आवर। एक घंटे में 40 वाट का जो बल्ब है वो कितना हीट जनरेट करता है। तो वो इसका सोल्यूशन है एनर्जी इज इक्वल टू पी टी। पावर हमारे पास है 40 इंटू टाइम है 1 आवर का। 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3600। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 144000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है कोडेक इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। कोडेक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू डिजिटल, नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डिजिटल टू एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 19 है अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। व्हाट हैपन्स इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। दोस्तों डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए हम रेड लाइट को इस्तेमाल करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसके अगर यहाँ पे पूछा गया अगर यहाँ पे हम रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट यूज़ करें तो क्या होगा रिज़ल्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। डिफ्रैक्शन जो है वो नैरो एंड क्राउड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इंटर a uniform magnetic field at right angle to it with same velocity. The time period of alpha particle as compared to that of proton will be. Option number B is the correct option 2 times. solution की तरफ जाते हैं। इसका जो solution है time period is equal to t is equal to 2 pi m divided by q b. T alpha T proton divided is equal to m alpha divided by m proton into q proton and q alpha। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी है 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved, then the new angular momentum is L divided by 4। option number A is the correct option। solution है हमारे पास angular momentum of a particle performing uniform circular motion L is equal to I omega। kinetic energy होगी K is equal to 1/2 I omega square। एल तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे फुट करेंगे। एल इज इक्वल टू 2 के डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा 1 ओमेगा यहाँ पे रह जाएगा। तो L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू K1 ओमेगा 2 L1 डिवाइड बाई K2 ओमेगा 1 L2 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2 ज़ा 4। तो L2 हमारे पास आ जाएगा L डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस is 2 MHz when it passes through a region of relative permittivity epsilon r is equal to 4.0, then its wavelength dash and frequency डैश कितनी होगी इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो होगी ऑप्शन नंबर डी बिकम्स हाफ। जो वेवलेंथ होगी वो हाफ होगी एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसका सलूशन है।
सॉल्यूशन से आपको आइडिया हो जाएगा इसका। Frequency does not change, so wavelength should become half to make velocity half for v is equal to mu lambda c divided by 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो जी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गेट टाइम डिले कांस्टेंट। टाइम डिले कांस्टेंट के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं हम, वो करते हैं मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट MCQs। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मज़ीद जो जितने भी MCQs की मैं जो लिस्ट बनाऊंगा अगले जो टेस्ट होने वाले हैं शिफ्ट 4, 5 एंड 6 के, तो उसके जैसे ही मैं लिस्ट बनाऊंगा तो उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो काफ़ी हेल्प मिली होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और दोस्तों को अपने जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।